संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रणाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए। आज के समाचार में बहुत सारा ऐसे न्यूज है, बहुत सारा ऐसे बिंदु है जो आप ला याद रखे बहुत जरूरी है। तो कॉपी पेन निकाल लेवा और संग में नोट करत जावा, एक एक करके हमन सब न्यूज ला देखबो भी समझबो भी। हिंदी में आतो और शुरू करत हूँ। पहला समाचार, बिलासा बाई हवाई अड्डा। तो वो जो बहुत दिनों से चर्चा थी कि चकरभाठा में बन रहे हवाई अड्डे का क्या नाम रखा जाए, उस पर आज विराम लग गया जब मुख्यमंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि बिलासपुर में बन रहे हवाई अड्डे का नामकरण बिलासा बाई के नाम पर किया जाएगा। बिलासा बाई के नाम पर ही बिलासपुर नगरी का भी नाम रखा गया है। तो ये प्रासंगिक भी लगता है और सही भी प्रतीत होता है। बिलासा बाई जो कि मछुआरे समाज से संबंधित थी और इनके बारे में बहुत सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। बहरहाल इससे ज्यादा जानकारी आपको यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर जान ले कि अब बिलासा बाई के नाम पर बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम होगा। अभी संचालन होना शुरू नहीं हुआ है। ये एयरपोर्ट 3C कैटेगरी का हो ऐसा डिमांड किया गया है। अभी इसको भी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से नहीं मिल सकी है। दूसरी न्यूज पर चर्चा करते हैं। बिलासपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी, बिलासपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय के हाथों आज कर दिया गया। इस न्यूज को समझते हुए आपको 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं। बिलासपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी लगभग 3 मंजिला भवन है और 6 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से हाईटेक परिसर है और अगर हम कहें तो इसे प्रदेश की फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी आज प्रदेश को समर्पित हो गई। बिलासपुर में स्थित है, बेहद खूबसूरत है ये लाइब्रेरी। बिलासपुर के अगर हैं तो जाइएगा जरूर, और अगर घूमने जाएं तो यात्रा जरूर करके आए यहाँ की। फिर बात करेंगे सरिया और छाल की। सरिया और छाल, ये 2 नाम अब आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों अब तहसील बन गई हैं। जिला रायगढ़ के भीतर 2 नई तहसीलों को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने 2 तारीख को की, जब एक सम्मेलन में वो रायगढ़ में शामिल हुए थे। इसके अलावा एक और नाम पर चर्चा हुई थी, कोसिर, और कुछ समाचार पत्रों ने 3 तहसीलों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें एक सरिया है, एक छाल है और एक कोसिर। लेकिन अधिकांश समाचार पत्र ने 2 ही तहसील के बारे में उल्लेख किया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। नई दुनिया पेपर 3 तहसीलों की खबर छाप रहा है, जबकि नवभारत और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों ने 2 तहसीलों की खबर छापी है। यहां तक कि सीएमओ के द्वारा जारी जो लिस्ट है उसमें भी 2 तहसील का जिक्र है। तो आप 2 तहसील ही मान करके चलें, यानी सरिया और छाल, इन दोनों को मिल गया है तहसील का दर्जा। इसके साथ क्या परिवर्तन होगा? इसके साथ परिवर्तन यह होगा कि रायगढ़ जिले में अब 9 की जगह 11 तहसील हो जाएंगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या 179 हो जाएगी, जो कि 177 थी साल के अंत तक। साल के शुरुआत में सबसे पहले बनी हुई 2 तहसीलें छाल और सरिया हैं, इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा ये। अब बात करते हैं रायगढ़ से ही एक और न्यूज की। पावना, पावना एक अभियान है जिसे रायगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। पावना शब्द पावन से बना हुआ है और उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए पावना शब्द प्रयोग किया गया है। पावना का अर्थ होता है पवित्र। अब अगर इस शब्द की तरफ देखें तो यह शब्द स्वच्छता और सादगी को दिखाता है। इस शब्द का सीधा सीधा संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है महिलाओं की स्वच्छता से, और वो भी माहवारी के समय। तो पीरियड्स के कारण होने वाले जितनी स्वास्थ्यगत समस्याएं होती हैं उनसे कैसे उबरें, किस तरह से उनमें सुरक्षा पाई जा सकती है, इसी से संबंधित है पावना अभियान, जो कि रायगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। यहां मैं जिले का नाम नहीं लिखा हूं, आप नोट कर लेंगे, रायगढ़ जिला प्रशासन। फिर बात करते हैं रायगढ़ से ही एक और समाचार की। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण भी कर दिया गया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज यानी मेकाहारा जो है, उसके हॉस्पिटल का अब नाम होगा गुरु घासीदास हॉस्पिटल रायगढ़। तो एक चीज आपको और जाननी है, रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज का नाम लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर ही रहेगा, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के द्वारा संचालित हॉस्पिटल, उसका नाम गुरु घासीदास या बाबा संत गुरु घासीदास जी के नाम पर रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है, काफी लोग इस पर कंफ्यूज थे।
अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। बूढ़ा तालाब। बूढ़ा तालाब एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले साल भी आपने लगातार बूढ़ा तालाब को चर्चा में देखा और इस साल भी बूढ़ा तालाब चर्चा पे है। आप सब जानते हैं कि बूढ़े तालाब को नए सिरे से बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। इस कड़ी में बहुत सारे नए चेंजेस लाए गए हैं और उसी में एक नया चेंज जो अभी आने वाला है वो है बूढ़ा तालाब में डेकयार्ड रेस्टोरेंट बनाए जाने की घोषणा। डेकयार्ड रेस्टोरेंट कहने का मतलब है कि एक जहाज जैसी आकृति का रेस्टोरेंट तालाब के किनारे तैयार किया जाएगा। ये लगभग 3 मंजिला इमारत होगी और इस पे तमाम बड़े कंपनीज जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए या फिर और बर्गर किंग वगैरह, इन सारी कंपनियों को यहाँ कैंपस में जगह अलॉट की जाएगी और एक हाईटेक परिसर यहाँ भी बनाया जाएगा। फिर बात करेंगे 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। अब ये बहुत चिंतनीय बात है। आप इस न्यूज को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसके आंकड़े भी याद रखने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की घोषणा की है। ये कर्ज उसने आने वाली योजनाओं और साथ ही साथ राजीव गांधी के ऊपर जो बनी हुई न्याय योजना है उसके लिए जो धन आपूर्ति करनी है उस उद्देश्य से ली है। तो 1000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज जो है वो राज्य पर पड़ेगा। अब आप समझने का प्रयास करिए कि ये स्थिति कैसे बन रही है। पॉइंट वाइज देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक अभी विधेयक पारित किया था इस शीतकालीन सत्र में। विधेयक का नाम था छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक। विधेयक का नाम बड़ा लंबा है, आप बस ये याद रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकोषीय प्रबंधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ये पारित किया गया था और इसमें कहा गया था कि राज्य के कर्ज लेने की सीमा कुल बजट के आकार के 3% से बढ़ा करके 5% की जाए और ये मंजूर भी हुआ। और इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ राज्य 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है। यहां एक बात मैं आपको और सूचित कर दूं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि किसी भी राज्य के कर लेने की, माफी चाहूंगा, उधारी लेने की अधिकतम सीमा 12,000 करोड़ होगी, उससे ज्यादा नहीं। जबकि हम 18,000 करोड़ रुपए कर्ज ले सके ऐसा विधेयक पारित किए। तो यहां आमने सामने आने वाली स्थिति हो रही है। बहरहाल और जानिए इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि जब अगला बजट नहीं आ जाता उससे पहले तक की स्थिति में हम 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज ऑलरेडी ले चुके हैं। और अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पर कुल कर्ज 66,968 यानी 66,968 रुपए का कर्ज हमारे राज्य पर अभी लाद दिया गया है। अब कर्ज लिया है तो हमें इसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य प्रति माह इस कर्ज की अदायगी का कितना ब्याज चुकाती है? ब्याज की रकम होती है 5,330 करोड़ रुपए सालाना। हर साल छत्तीसगढ़ राज्य केवल ब्याज चुकाने के लिए 5,330 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऐसी स्थिति बने होने का कारण जो है वो भी आप समझने की जरूरत है। हो ये रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपने कुछ मानदेय, कुछ धनराशि की मांग कर रही है जो कि राज्य के हक की है और केंद्र के द्वारा वो प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे जीएसटी संग्रहण का अभी भी 6,000 करोड़ रुपए राशि केंद्र ने राज्य को नहीं दिया है। इसके अलावा 4,500 करोड़ रुपए लगभग और राशि है जो केंद्र राज्य को देती, पर अभी तक वो राशि भी नहीं आई है। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हमें केंद्र से मिलनी बाकी है और वो राशि नहीं मिल रही है, इसलिए हम लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं। मैं यहाँ राज्य और केंद्र को खड़ा नहीं कर रहा हूं एक दूसरे के खिलाफ, बस आपको आंकड़े समझा रहा हूं। मुझे किसी पार्टी से जोड़ करके मत देखिएगा और आप जब न्यूज सुन रहे हैं तो आप सिर्फ न्यूज सुनिए, आकलन सिर्फ ये करिए कि आपका राज्य किस स्थिति से गुजर रहा है। खैर, तो ये था भाई कर्ज का आंकड़ा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ सके होंगे। फिर बात करेंगे लामनी की। लामनी जगदलपुर में पड़ता है और यहाँ एवियरी का निर्माण किया जा रहा है। जो लोग एवियरी शब्द नहीं परिचित है मैं आपको बता दूं, पक्षियों का एक प्रदर्शनी केंद्र या जहां अलग अलग तरह के पक्षियों को आप जाकर के देख सकें, ऐसे एक केंद्र को एवियरी कहा जाता है। ये प्रदेश की पहली एवियरी होगी बनने के बाद, अभी ये निर्माणाधीन है। इस साल पूरी कर ली जाएगी 2021 में और छत्तीसगढ़ की फर्स्ट एवियरी बनेगी। इसको कटक यानी उड़ीसा में मौजूद एवियरी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय पक्षी तो आप नहीं देख पाएंगे लेकिन विदेशी पक्षियों को आप जाकर के देख सकेंगे। तो जब ये तैयार हो जाए तो आप भी बैग पैक करिएगा और जाने के लिए रेडी होइएगा। अब बात करते हैं एक और विवाद की।
राजीव गांधी न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पिछले साल सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रही। किसानों को उनके धान की खरीदी पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि दिए जाने के लिए योजना बनाई गई थी। अब यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ है। केंद्र और राज्य इस योजना को लेकर आमने सामने खड़ी हो गई। हो यह रहा है कि इस साल भी धान की खरीदी हो रही है और उस धान की खरीदी होने के बाद केंद्र एफसीआई के गोदामों में जब धान को जमा कराता है तब आगे की खरीदी संभव हो पाती है। ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने एफसीआई गोदामों में राज्य द्वारा खरीदे गए धान को जमा करने से मना कर दिया है। बहरहाल ऐसी स्थिति क्यों बनी है ये भी समझते हैं। हो यह रहा है इस घटना में कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया था पिछले वर्ष में कि धान की खरीदी केवल और केवल समर्थन मूल्य पर की जानी चाहिए, धान पर अतिरिक्त बोनस नहीं दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार का अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट था जो भी राज्य धान पर बोनस की घोषणा करते हैं या बोनस देने के बारे में कोई भी योजना बनाते हैं या बोनस किसी भी प्रकार से देते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र धान नहीं खरीदेगी या धान का वहन नहीं करेगी। अब जब बोनस समाप्त किए जाने की घोषणा हुई थी तब भाजपा की गवर्नमेंट थी और बोनस की समाप्ति की घोषणा हो गई। राज्य सरकार इसी वादे पर बनी, यानी भूपेश बघेल सरकार की वो 2500 रुपए के मूल्य पर धान की खरीद करेगी। अब इस घटनाक्रम को समझिए। चूंकि बोनस बंद हो चुका था इसलिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य था प्रोत्साहन राशि देना किसानों को ताकि वो अपने खेत का रकबा बढ़ाएं किसी फसल के लिए। रकबा बढ़ाने का मतलब है कि जिस फसल को वो लगा रहे हैं उसका अपने खेत में दायरा बढ़ाएं, एरिया बढ़ाएं, उसकी और ज्यादा खेती करें। इस बात को प्रोत्साहित करते हुए योजना बनाई गई। इस योजना में पिछले वर्ष धान को शामिल किया गया था और इस वर्ष नई फसलों के रूप में गन्ने की उपज भी शामिल की जाने वाली है और मक्के की उपज भी शामिल की जाने वाली है। प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए अधिकतम प्रोत्साहन राशि स्वीकार की गई है जो कि 4 अलग अलग किस्तों में दी जानी है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी के शहादत दिवस से हुई थी पिछले वर्ष। इस साल भी इस योजना को जारी रखने का फैसला किया गया था। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक बात और कही थी जो छत्तीसगढ़ से 60 मिलियन टन जो है वो धान का खरीद करेगी, ये केंद्र सरकार ने कहा था और इसलिए राज्य सरकार ने अपने धान खरीद का आंकड़ा बढ़ा दिया था। अब केंद्र सरकार धान की लिवाली करने से मना कर रही है और वो कारण बता रही है कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राज्य सरकार बोनस दे रही है किसानों को जो कि वो नहीं कर सकती, यानी राज्य बोनस नहीं दे सकती, ऐसा कहना है केंद्र का। इस विवाद के कारण ना तो राज्य को नुकसान हो रहा है और ना केंद्र को नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो वो हमारे किसानों को हो रहा है। तो आपको ये सोचने और समझने की जरूरत है राजनीति से परे जाकर कि आप एक व्यक्ति के रूप में अपने किसानों को किस हालत में देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा घटनाक्रम आप समझ पाए होंगे और अगर नहीं समझ पाए वीडियो वापस चला करके देखिए और उसके बाद भी समझना आए तो मुझसे आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हैं इस विषय पर। तो ये गंभीर विषय है। किसानों के हर एक दाने की खरीदी होनी चाहिए ही चाहिए और उनको उनका मूल्य जो है वो प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। आदिवासी शक्तिपीठ। तो आदिवासी शक्तिपीठ ये कोरबा में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का एकमात्र आदिवासी शक्तिपीठ है। वैसे तो शक्तिपीठ का संबंध देवी की उपासना से होता है और हिंदू धर्म में जो शक्ति के उपासक होते हैं वो शक्ति पीठों में जाकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाया गया ये पहला शक्तिपीठ है, कोरबा में स्थित है और ये इसकी आकृति जो है वो बहुत विशेष है। इसकी आकृति एक शिवलिंग जैसी है जिस पर एक चांद की आकृति बनी हुई है और नीचे 750 अंक लिखा हुआ है। इस अंक के भी अपने महत्व बताए जाते हैं। 7 दिखाता है आदिवासियों के 7 गुरुओं को, 5 दिखाता है पंच तत्वों को जिसमें भूमि से लेकर अग्नि, वायु, जल और बाकी के जो अंबर वगैरह सारी चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं और 0 जो है वो ब्रह्मांड को दिखाता है। तो ये शब्द लिखा है और उसका महत्व भी समझाया गया है। साथ ही साथ यहाँ एक घड़ी भी लगी है जो उल्टी दिशा में चलती है। उल्टी दिशा में चलना प्रकृति के अपने अनवरत रूप से चलते रहने को निरूपित करता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिली आज के समाचार पत्र में। इसके अलावा भी कुछ जानकारी है वो आपको पीडीएफ में मिलेगी क्योंकि वो करंट अपडेट तो नहीं है, पुरानी ही जानकारी है लेकिन उसका डिटेल वर्जन। तो अगर आप न्यूज क्लिप चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है
9827881930। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम और शहर का नाम लिख करके, और मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, आप अपडेट रहेंगे। साथ ही साथ हमारी फ्लैशबैक सीरीज चल रही है, जिसको मैं चाहता हूं आप जरूर देखें, और साल 2020 की हर बड़ी घटना आप उसमें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, छत्तीसगढ़ की भी सेपरेट क्लासेस है, और भारत के सामान्य अध्ययन की भी सेपरेट क्लास चल रही है। तो जो भी आप उसमें जुड़ना चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो भाई ये रहा आज का समाचार, हम मिलेंगे अगले दिन और डिटेल समाचारों के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों।